और इस परेड के पूरे हो जाने के बाद, जैसा कि हर वर्ष होता है, 377 जेंटलमैन कैडेट्स देश और हमारे जो मित्र देश हैं उनकी सेना का हिस्सा बन जाएंगे और इनमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे। और बिल्कुल, और 89 ये संख्या है जब युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देशों को मिलेंगे, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान और तंजानिया देश शामिल हैं। जाबाज को सैन्य अफसर में बदलता दिखता है। यूं तो परंपराओं से भरी इस ऐतिहासिक सैन्य अकादमी ने 1932 के बाद विश्व युद्ध से लेकर तमाम मुश्किल क्षणों को देखा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब ये अकादमी अपने कर्तव्य से पीछे हटी हो। भारतीय सैन्य अकादमी देश को अब तक 16 जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे चुकी है। नेतृत्व क्षमता और फौरन फैसले लेने के साथ ही एक जेंटलमैन कैडेट को फौलाद बनाने वाला ये संस्था उन्हीं वजहों से जाना जाता है। नेतृत्व क्षमता और फौरन फैसले लेने के साथ ही एक जेंटलमैन कैडेट को फौलाद बनाने वाला ये संस्था इन्हीं वजहों की वजह से जाना जाता है। आईएमए का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1 अक्टूबर 1932 को आईएमए की स्थापना हुई। 1934 में पहला बैच पास आउट हुआ। पहले बैच से 40 कैडेट ही पास आउट हुए थे। पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मोनेकशॉ आईएमए के छात्र थे। इसे पहले मार्चिंग आउट परेड के नाम से जाना जाता था। 90 सालों में आईएमए ने 63,000 से अधिक युवा जाबाज ऑफिसर्स देश को दिए हैं। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि आखिर पासिंग आउट परेड होती क्या है। नए अफसरों के द्वारा परेड की जाती है। वरिष्ठ अधिकारी परेड की समीक्षा करते हैं। जिसकी परेड बेहतर होती है उसे पदक मिलता है। पासिंग आउट परेड साल में 3 बार होती है। कैडेट्स अपने पूर्ण यूनिफॉर्म में परेड करते हैं। कैडेट्स को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी मेडल दिए जाते हैं। कैडेट्स को स्क्वाड ऑफ ऑनर से नवाजा जाता है। पासिंग आउट परेड में संगीत समारोह भी होता है। परेड शुरू होने से पहले कैडेट्स एक राग में बैंड बजाते हैं। कई देशों में टोपी को हवा में उछालने की प्रथा है। 2010 से टोपी को हवा में उछालने की प्रथा पर रोक लगाई गई। टोपी जमीन पर छूने से एक अपमानजनक भावना आ जाती है। पहले क्लेमेंट टाउन में सेना के 3 विंगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन 1954 में एनडीए के पुणे जाने के बाद से इसका नाम मिलिट्री कॉलेज हो गया। 1960 में इस संस्थान को भारतीय सैन्य अकादमी नाम दिया गया, जहां से देश के लिए जाबाज ऑफिसर्स आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब आपको सीधा देहरादून ही लिए चलते हैं। परेड ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी विनोद कुमार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या पासिंग आउट परेड शुरू हो चुकी है। विनोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज 377 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे और आज देश को 288 युवा जाबाज सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 8 मित्र देश के 89 कैडेट्स भी आज पास आउट होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज ये पासिंग आउट परेड हो रही है। और मित्र देशों की अगर बात करें तो मित्र देशों के 89 कैडेट्स आज पास आउट हो रहे हैं। अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान, तंजानिया,
कि ये तमाम ऐसे मित्र देश हैं भारत के जहाँ के जेंटलमैन कैडेट आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हो रहे हैं। और ये एक बेहद ख़ास लम्हा होता है क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड काल के दौरान प्रभावित ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड होती आ रही थी, लेकिन इस बार तमाम बंदिशें ख़त्म हो गई हैं। पिछले जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ये जेंटलमैन कैडेट्स परेड कर रहे थे, इस बार ये ऐसा नहीं है। तमाम बंदिशें कोविड की ख़त्म हैं और आज ये मानिए कि 288 जो युवा जाबाज सेना के अफसर हैं वो देश की सेना का आज हिस्सा होने जा रहे हैं, जिसमें 89 जेंटलमैन कैडेट्स जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान, तंजानिया, तमाम ऐसे ये देश हैं जो भारत के मित्र देश कहलाते हैं, उनके जेंटलमैन कैडेट्स भी यहाँ पर हैं। और अगर ख़ास तौर पर अगर बात करें जितने भी मित्र देश में हैं उसमें अफ़गानिस्तान के हैं। अफ़गानिस्तान में किस तरीके का भी सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि तालिबानी जो स्थिति वहाँ पर चल रही है, उसके बाद में ये भी माना जा रहा है कि जो इस बार का इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ये बैच निकल रहा है वो आखिरी हो सकता है। नेक्स्ट बैच क्योंकि 6 महीने के बाद निकलता है, उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम ये जो मित्र राष्ट्र हैं उसके जाबाज जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। और आज जो पश्चिमी दक्षिण कमान के कमांडर हैं अमरदीप सिंह भिंडर, वो परेड की सलामी उन्होंने ली है। रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में वो यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्य अतिथि परेड के हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो ये एक लम्हा है, और इस बार जितने भी लोग यहाँ इस पूरे प्रांगण में बैठे हैं, इस बार अनुमति उनको भी दी गई है कि जितने जेंटलमैन कैडेट आज पास आउट होंगे उनके परिजनों और सगे संबंधियों को भी आने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। और ये बेहद ही खास लम्हा होता है कि जब आप देश की सेना में हिस्सा बनने जा रहे हैं तो उस लम्हे को हर कोई संजो कर रखना चाहता है, चाहे वो ये पास होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स हों या फिर उनके माता पिता हों। और अगर ख़ास तौर पर अगर बात करें तो कोविड काल के दौरान तमाम 2 साल से जो 4 पास आउट परेड हुई है, यानी 6 महीने में एक परेड होती है राजेंद्र, और उसके बाद में ये जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा हो जाते हैं। और जो खुद जो अलग अलग देश के जेंटलमैन कैडेट्स हैं वो अपने अपनी देश की सेनाओं में अपना फ़र्ज निभाते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं। और यही वजह है कि आज 288 युवा जाबाज सैन्य अफसर आज भारतीय सेना का हिस्सा होने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस बार काफ़ी बड़ी संख्या जो जेंटलमैन कैडेट्स की है वो इस बार काफ़ी है। और एक बहुत ही ये माहौल इस तरीके का है कि जो इसको कह सकते हैं कि हर कोई इस पलों को सजोने की कोशिश में बिल्कुल। विनोद ये बताइए, पिछले 2 सालों में बड़ी लिमिटेड गैदरिंग थी और बस परिजनों को आने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस बार जब कोरोना के सारे नियम हटा दिए गए हैं तो किस तरीके की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए तैयारी बिल्कुल बहुत भव्य तरीके से है। जितने भी अभी जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से पास आउट होंगे, अभी तो जो आप देख रहे हैं ये सारी अवॉर्डेड जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं, ये सारे अब इनको जो रिव्यूइंग ऑफिसर है अमरदीप सिंह भिंडर, लेफ्टिनेंट जनरल है, दक्षिण पश्चिमी के कमान के कमांडर हैं, और ये अभी इनको सम्मानित करेंगे जिनकी जो परफॉर्मेंस रही है ट्रेनिंग के दौरान। और अब अगर बात करें तो अभी चैटवुड बिल्डिंग के भवन के सामने जो जितने जेंटलमैन कैडेट्स हैं उसके बाद ये पीपिंग सेरेमनी में जाएंगे। तमाम इनके लोग जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कंधों पर स्टार लगाएंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया होगी, लेकिन कुछ बंदिशें थी वो ज़रूर ख़त्म हो गई है कोविड काल के दौरान, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाना। ये तमाम जो जेंटलमैन कैडेट्स हम पिछले इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो पासिंग आउट परेड में देख रहे थे कि जेंटलमैन कैडेट्स मास्क लगाकर परेड कर रहे हैं, इस बार तमाम बंदिशें ख़त्म हो गई है। और अभी परेड तो अभी जिस तरह से अभी परेड की सलामी जो पश्चिमी दक्षिण कमान के कमांडर अमरदीप सिंह भिंडर ने ली है, इसके बाद में जो ये अवॉर्डेड जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रशिक्षण रहा है उनको अभी सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में ये तमाम पीपिंग सेरेमनी में सभी जेंटलमैन कैडेट्स पहुंचेंगे। और इसके बाद में जितने भी परिजन इन जेंटलमैन कैडेट्स के हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके कंधों पर स्टार लगेंगे और उसके बाद में 288 भारतीय सेना का आज ये जाबाज विनोद, युवा सैन्य बैंड की परफॉर्मेंस भी होती है, वो कब होती है? बिल्कुल, देखिए बैंड की परफॉर्मेंस अभी ख़त्म हो चुकी है स्नेहलता। और अब ये देखिए कि जो पश्चिमी दक्षिण कमान के कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर, वो जो अवॉर्डेड जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको बिल्कुल विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा। ये तस्वीरें बेहद गौरवशाली हैं और आईएमए की पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। गौरवपूर्ण क्षण होता है तमाम परिजनों के लिए जब वो अपनों को देखते हैं इस तरीके से पासिंग आउट। ठीक कहा आपने, बहुत गौरवशाली लम्हा होता है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने 23 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। इस बैठक में 14 जून से 20 जून तक विधानसभा बजट सत्र चलाने का फैसला लिया गया है। देखिए, इसी के साथ आपको बताएं कि सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की राशि 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख कर दी है। इसके अलावा सरकार ने सेवा नियमावली में भी संशोधन किया है, इसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई का पैटर्न लागू किया जाएगा और इसके अलावा सिंगल सिस्टम के तहत एसडीएम को पावर दी गई है। ये बड़ी खबर। 23 प्रस्तावों पर मुहर कल धामी कैबिनेट की और इसमें कुछ बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्ताव 23 फैसलों पर मुहर लगाई। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब होमगार्ड्स को भी सरकार के द्वारा डीए दिया जाएगा, डे अलाउंस दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। होमगार्ड जवानों को 600 रुपया प्रतिदिन डीए दिया जाएगा। ये सुविधा अब तक नहीं थी, लेकिन अब होमगार्ड्स के लिए ये अच्छी खबर है कि उन्हें डीए मिलेगा, ये भत्ता मिलेगा, जिसकी मांग भी वो लंबे वक्त से कर रहे थे। और आइए रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज से हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक है और वीएचपी की बैठक में 250 से 300 साधु संत शामिल होंगे। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। बिल्कुल, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर विवाद और वर्तमान में चल रही कई ऐसी चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साधु संत मंत्रणा करेंगे। इसके अलावा मंदिरों को सरकारी नियंत्रण और हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हो रहे विवाद और हमलों का मुद्दा रहेगा। हिंदुओं का धर्मांतरण भी मुद्दा होगा वीएचपी की इस बैठक में। बिल्कुल, इसके अलावा काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद, श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह विवाद, इस पर भी चर्चा होगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने पर जो मौजूदा स्थिति है उस पर भी हिंदू धर्म के साधु संत विचार विमर्श करेंगे। तो ये है विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक है उसकी स्थिति। और बड़ी खबर आपको दे दें, कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। कांवड़ियों का स्वागत करेगी धामी सरकार और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी करेगी धामी सरकार। आपने देखा होगा कांवड़ियों के लिए बहुत विशेष व्यवस्था की शुरुआत हुई होगी सरकार में और अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी पुष्प वर्षा करने जा रही है इन कांवड़ियों पर। जबरदस्त स्वागत करने जा रही है इन कांवड़ियों का। बिल्कुल, और देखिए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाती है और इसकी व्यवस्था करेगी धामी सरकार। और एक बार फिर से रुख करते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों का। यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। सभी 13 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए क्योंकि कल नामांकन पत्रों की जांच हुई और उसमें कोई भी पर्चा खारिज नहीं हुआ। बिल्कुल, 13 की 13 ही सीटें अब भरी जा चुकी हैं उम्मीदवारों का नामांकन और इसके बाद अब जब कोई खामी नहीं है नामांकन पत्रों में तो इस बात में कोई शक नहीं कि निर्विरोध सभी विजयी हैं। 13 जून को नाम वापसी की समय सीमा बीतने के बाद सभी को सर्टिफिकेट भी दे दिए जाएंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से है, जहां बिजली कटौती पर सपा सरकार ने हमला बोला है। देखिए, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में जब बिजली गायब हो गई तो इस पर अखिलेश ने तंज कसा। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसमें लिखा गया है कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। इस तरीके का व्यंग्य बिजली कटौती पर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल राजेंद्र, इस ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो गई। इस कारण उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में बैठना पड़ा। और डिप्टी सीएम जी, सच बताइएगा, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं? ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कटाक्ष के तौर पर लिखा है कि आप शर्मिंदा हुए कि नहीं। हालांकि उद्घाटन का ये कार्यक्रम था और वाकई फ्लैश लाइट की रोशनी में बैठे थे तमाम गणमान्य।
बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। महान दल अध्यक्ष के सपा से गठबंधन तोड़ने से अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बिल्कुल, ये बड़ा कदम ये है कि महान दल अध्यक्ष से अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए केशव देव मौर्य से फॉर्च्यूनर कार इनकी वापस मंगा ली है। देखिए, ये चुनाव प्रचार के दौरान उनको कुछ सुविधाएं दी गई थी। एक लग्जरी एसयूवी थी जिसे अब कह रहे हैं कि आप वापस कर दीजिए। जब गठबंधन नहीं है तो किसी भी तरीके का कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और ना ही कोई व्हीकल है, कोई सुविधा है। यूपी के 8 जिलों में भाजपा को हाईटेक दफ्तर मिल गए हैं, कार्यालय मिल गए हैं। समझिएगा, दोनों में अंतर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने इन दफ्तरों का कार्यालयों का उद्घाटन किया और एक सभा को भी आयोजित किया गया था जिसमें सीएम योगी और जेपी नड्डा ने संबोधित किया इस पूरी सभा को। कांग्रेस पर इन्होंने जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली है। बिल्कुल। भाजपा को मिशन 2024 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 नए हाईटेक वॉर रूम मिल गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से 8 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इनमें गोरखपुर का 5 मंजिला दफ्तर भी शामिल है, जो चुनावी रणनीतियों के लिए जरूरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने जिन दफ्तरों का उद्घाटन किया उनमें सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत शामिल है। भाजपा दफ्तरों का उद्घाटन करने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यालय और ऑफिस का अंतर भी समझाया। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इससे पहले जेपी नड्डा और सीएम योगी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद सीएम योगी ने नए कार्यालय बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। भाजपा दफ्तरों के उद्घाटन के वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता अलग अलग कार्यालयों पर मौजूद थे। अयोध्या में भाजपा दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम पर जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, पावर कॉर्पोरेशन की भारी लापरवाही सामने आई। वहां उद्घाटन करने से पहले ही भाजपा कार्यालय की बिजली गुल हो गई। इस दौरान डिप्टी सीएम समेत तमाम मौजूद अधिकारी और लोग गर्मी और अंधेरे में ही बैठे रहे। कुछ लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट से उजाला किया, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल। अयोध्या में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केशव मौर्य के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई, जिस कारण उप मुख्यमंत्री को अंधेरे में बैठना पड़ा। उप मुख्यमंत्री जी, सच बताना, बिजली कटने से आप शर्मिंदा हुए कि नहीं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।